अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मुसीबत से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी देगी बिरयानी, और वही लज्जत, वही खुशबू, वही जायका इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और यहाँ मैं बनाऊंगी घी के अंदर, और घी में ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी का, कौरमे का, नहारी का, जितनी भी रिच चीज़ें हैं सब जो है घी के साथ ही मज़ा करती हैं। तो यहाँ मैंने प्याज को लाइट करके फिर उसके अंदर मैं ये गरम मसाले डालूँ, जिसमें तेज़पात के 2 पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और ये छोटी इलायची 2 अदद है। और ये सारे गरम मसाले मिक्स ये डाल देंगे, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। और ये सारे गरम मसाले जो हैं जब डालेंगे आप, जब प्याज जो है थोड़ी सी लाइट गोल्डन हो जाए, उसके बाद आपने गरम मसाला डालना है, ताकि हमारा गरम मसाला शुरू में डाल देंगे तो वो फिर इतना फ्लेवर नहीं देगा। और यहाँ गोल्डन होने के बाद प्याज को इतना गोल्डन करना है कि उसके बाद फिर अब यहाँ मैंने बीफ डाल दी, तकरीबन आधा किलो है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं हरी मिर्च के साथ पीसी हूँ, इसलिए कलर इसका ऐसा आ रहा है। तो इसके साथ हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से गोश्त को, तब तक कलर चेंज होने तक। और गोश्त की यहाँ भुनाई होगी अदरक लहसुन के साथ, प्याज गरम मसाले के साथ। और यहाँ इसकी भुनाई होने के बाद इसके अंदर हम खुश्क मसाले डालेंगे। और ये बिरयानी बनाना जितनी आसान है इतनी ही ये लजीज और मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पिसी हुई मिर्च जो है मैं यहाँ पर 2 टीस्पून डाल दूँगी, और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून। और ये है जायफल जवतरी का पाउडर, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून भर के डाल दी थी। और यहाँ नमक जो है हम गोश्त के हिसाब से डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने भर के डाल दिया था। और यहाँ मैंने पानी डाल दिया था इतना जितना कि गोश्त गल जाए। गोश्त गलने के बाद फिर करेंगे इसकी भुनाई। और यहाँ गोश्त को जो है इतना पानी डालना है कि आपका गोश्त गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ उबाल आने के बाद मैंने ढक दिया था गोश्त को पकने के लिए, और अब चावल का पानी हम रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 देगची भर के पानी ले ली थी, आधी देगची। और यहाँ पर मैंने काला ज़ीरा, जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया था। और 2 छोटी इलायची 2 से 3 अदद, और दालचीनी के 2-3 टुकड़े, और काली मिर्च इसमें जाएगी, इसमें बड़ी इलायची और लौंग नहीं जाएगी। और नमक जो है मैंने 5 टेबल स्पून भर के डाले थे, ताकि चावलों का जो फ्लेवर है नमक का वो उसको पूरा मिल जाए, क्योंकि पानी ज़्यादा है इसलिए नमक हम ज़्यादा डालेंगे। और यहाँ गोश्त जो था हमारा भुनाई की तरफ आ रहा था, और बेहतरीन ये देखें हर चीज़ जो है इसमें रस और बस गई है बेहतरीन। और मसाला कलर देखें माशाल्लाह। और दूसरा ये कि गोश्त को यहाँ चेक करेंगे कि हमारा गोश्त जो है कितना गल चुका है। तो यहाँ भी आधा तकरीबन गल गया, हल्की मामूली सी कसर है। तो यहाँ इस टाइम हमने यहाँ पर ये चीज़ें डालनी है। छोटी हरी मिर्च साबुत ही डालेंगे, बड़ी है तो उसको आप 2 टुकड़े करके डालें। तो यहाँ मैंने दोनों हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना आधी गड्डी मैंने ले ली थी, इनको साफ़ करके काट के ये भी टमाटर के साथ डाल दिए थे। और ये अब जो गोश्त के अंदर थोड़ी सी कसर रहेगी थी वो यहाँ पूरी हो जाएगी जब ये इसके साथ हम इसको पकाएंगे, टमाटर को, हरा धनिया और हरी मिर्च को, ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो भी मसाले के अंदर अच्छी तरह आ जाए। और यहाँ ये गोश्त जो है बस भुनाई की तरफ भी है, और बस फाइनल आखिरी लुक चल रही है इसकी। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इसका रंग और हर चीज़ आपको कितनी बेहतरीन नज़र आएगी। और यहाँ पर हमारा जो पानी हमने चावलों का रखा था उसमें उबाल जोश बहुत अच्छा सा आ चुका है। और चावल मैंने भिगोए हुए थे, 750 ग्राम चावल थे 1 किलो के करीब। और यहाँ पर मैंने चावलों को जो था भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, बासमती राइस है ये। और यहाँ पर इसको फिर मैंने डाल दिया था पानी में। पानी का कलर जो देख रहे हैं ये सिर्फ शाह ज़ीरे की वजह से कलर आता है, और बिरयानी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है शाह ज़ीरे की वजह से। तो आपने ये गरम मसाला पानी के अंदर ज़रूर डालना है, और चावलों को जो है आपने 1 कनी उबालना है। और यहाँ मैंने छन्नी में निकाल लिए थे चावल। और बस सबसे पहले जो मैं चावलों की तह लगाती हूँ, उसके बाद फिर इसमें गोश्त की तह, और फिर ऊपर से फिर चावलों की तह। तो ये मेरी तरतीब होती है तह वाली जब भी बिरयानी बनाती हूँ, देगी बिरयानी, तो इसी तरतीब से बनाती हूँ मैं। जबकि देग वाले जो वो नीचे सारा उनका कोरमा होता है और ऊपर उनके सारे
चावल होते हैं, लेकिन मुझे हमेशा यही खौफ रहा है कि कहीं मतलब गोश्त नीचे लग ना जाए, जल ना जाए, स्मेल ना आ जाए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि चावल पहले नीचे, बहुत सारे चावल नीचे, और पतली लेयर जो है चावलों की वो मैं ऊपर लगाती हूँ, ताकि जो जितना गोश्त का फ्लेवर है, ऑयल है, वो सब नीचे चावलों में अच्छी तरह चला जाए। और ऊपर से मैं इस तरह फिर गोश्त लगा के फिर उसके ऊपर मैं बाकी जो चावल बचे हैं वो उसकी तह लगा दूँगी। तो आपने भी इसी तरतीब से बनाने हैं, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक खुशबू आपके घर में जो एक देग की जैसे खुलता है ढक्कन, इंशाल्लाह वही खुशबू, वही महक आएगी। और यहाँ पर मैंने ये चावल जो बाकी थे वो मैंने ऊपर इसके ऊपर लगा दिए थे। और अब हम इसके अंदर सिर्फ डालेंगे केवड़ा और जर्दे का रंग। तो यहाँ मैंने केवड़ा और जर्दे के रंग को हल्के से पानी के अंदर घोल के वो मैंने इस तरह डाल दिया था। और यहाँ पर जो था हमारा अब ये दम के लिए बेहतरीन जाने को तैयारी। केवड़ा एसेंस आपको मैं दिखा रही थी, तो आपने ये केवड़ा एसेंस लेना है, और अगर चाहें तो बिरयानी एसेंस भी आता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और मज़ीद अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ मैंने तवे के ऊपर इसको दम लगा दी थी बिरयानी को, तक कम से कम आधा घंटा, क्योंकि हमारे चावल सिर्फ एक कनी बाकी थे, बाकी हमने सिर्फ इसको दम लगाना था ताकि सब अच्छी तरह फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और यहाँ आप चावल देखें, माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं, बेहतरीन चावल हैं, और इसी तरह खुशबू और जायका बेहतरीन था इसका। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे खानों से, मेरे चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें आगे मिलने वाली हैं, बहुत अच्छी और आसान रेसिपी, घर के मसालों से, साफ़ सुथरी चीज़ों से, और झटपट बनने वाली रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेंगी। और हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ हमारी बिरयानी देख रहे होंगे आप, कितनी खिली खिली बेहतरीन सी बनी है, और कलर देखें, लुक देखें, तो बस मज़ा आ गया था। और ये था हमारा रमज़ान का दूसरा जुम्मा जिसमें मैंने ये बिरयानी बनाई थी। तो इस माह मुबारक में रहमतें, बरकतें साथ साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मिर्ज़ा की फरमाइश पे बनाई गई है बिरयानी, और कोई इफ्तारी नहीं बनाई थी मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया था, ताकि मिर्ज़ा रच के खा सकें, और अपनों के साथ, पड़ोसियों के साथ शेयर किया। और यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।